हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं मार्केट शार्क एडमिन और बहुत ही एक मजेदार वीडियो लेके आया हूं इस बार आपके लिए। और ये वीडियो का कंटेंट रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम काफी ज्यादा अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि लोग यूजुअली मिस्टेक करते हैं पर रोबोट मिस्टेक नहीं करता। रोबोट को जो सिखाया जाता है स्ट्रेटेजी, जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो कोडिंग हम लोग लिखते हैं, जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो रोबोट एग्जैक्टली उसको जो बोला जाता है वही सब करता है। और बैक टेस्टिंग में जो पाई बाई पाई, पैसा बाई पैसा, जो हमारा जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट आता है, एग्जैक्टली वही टेस्ट रिजल्ट अगर हमको लाइव ट्रेडिंग में भी चाहिए तो वन एंड ओनली ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है अल्गो ट्रेडिंग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज, जो भी आधे घंटे का वीडियो ये होएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आज कि अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होता क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, और हमारे पास करेंटली अभी क्या क्या अल्गो स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे करके अपने खुद के अकाउंट में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारे कंटेंट कोशिश करूंगा कि काफी जल्दी जल्दी आपको काफी अच्छे तरीके से मैं ये चीज बता सकूं। तो इससे पहले, क्योंकि हमारा चैनल नया है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करें हमारे सारे वीडियोस पे। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा जो ये एक वेल मोटिव जो है कि सारे रिटेल ट्रेडर को एक ना एक दिन प्रॉफिट करना ही करना है, ये जो हमारा गोल है, ये गोल एक ना एक दिन हमारा पूरा हो पाएगा, और इसके लिए आपका हेल्प मुझे बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली अल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? तो अल्गो ट्रेडिंग बहुत ही इजी है समझना, कि आप लोगों को तो पता ही है कि कभी भी स्टॉक मार्केट में अंधी ये तो बढ़ेगा या फिर ये तो घटेगा ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ही हमको करना चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, अब जब हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, और स्ट्रेटेजी कई तरीके के होता है, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होता है, या फिर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी होता है, या फिर कोई भी एक लॉजिक के बेस्ड पर हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटेजी को हम या तो फिर स्टॉक में यूज करते हैं, या फिर इंडेक्स में यूज करते हैं, या फिर क्रूड में यूज करते हैं, मतलब कमोडिटी में यूज करते हैं। कई सारे काउंटर्स रहते हैं, वो जो हम एक पहले एक लॉजिक के साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर वो स्ट्रेटेजी को एक पर्टिकुलर काउंटर में हम जाके, काउंटर मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाके हम यूज करते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेडिंग का टाइम आता है, अब ट्रेडिंग के टाइम पे 99% लोग जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होके स्ट्रेटेजी को सीखते हैं, वहां तक तो कोई दिक्कत आता नहीं है, पर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते टाइम काफी सारा दिक्कत आ जाता है, और फिर शुरू हो जाते हैं मेरे भाग्य में तो खाली लॉस ही लिखा है, मुझे कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। आज तक स्ट्रेटेजी सही चल रहा था, मैंने जब से चालू किया है अब मुझे लॉस हो गया है। तो ये सारी चीजें जो दिमाग में रहता है ना, ये एक्चुअली गलत है। ठीक है, तो जब आप एक स्ट्रेटेजी सीखते हो तो डेफिनेटली आप बैक टेस्ट करते हैं, मतलब पिछले वाला डाटा तो आप देखा ही होगा ना कि वो स्ट्रेटेजी काम कैसे कर रहा है। ट्रायल रन तो किया ही होगा ना कि ये अगर मैं ये स्ट्रेटेजी को यूज करता तो कैसे काम करता, या फिर कुछ महीने भर का डाटा आपने देखा ही होगा, काफी इंप्रेसिव भी लगा होगा। ये सब कुछ होने के बाद जाके आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए लाइव अपने ट्रेडिंग में यूज करने के लिए जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि आप जब से यूज करना चालू कर लो, वो स्ट्रेटेजी फिर काम करना बंद कर दे, या फिर अच्छी तरीके से काम नहीं कर। एक्चुअली होता यूं है कि हम अपने आप को कभी दोष नहीं देते, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई दूसरा का दोष हम खोजने में लगे रहते हैं, और कोई दूसरे को दोष दे दो तो हमारा काम खत्म। तो होता यूं है कि या तो हम अवेलेबल नहीं रहते, मतलब पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी को हम यूज कर रहे हैं, वो जब बाय या सेल का सिग्नल देगा, तब हम अगर अवेलेबल नहीं रहेंगे ट्रेड करने के लिए, तो फिर तो सिग्नल छूट गया। अब छूट गया तो छूट गया, उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना आप। तो ऐसे छोड़ना नहीं है कोई भी स्ट्रेटेजी। जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो बैक टेस्टिंग के टाइम पे कोई ट्रेड हमसे नहीं छूटता, करेक्ट? तो उसी टाइप का लाइव ट्रेडिंग में भी हम जब ट्रेड करने के लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात रहता है कि हमारा अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम जब दूसरा कोई काम कर रहे होंगे तो हमारे लिए कोई ट्रेड कर दे, इससे बढ़िया तरीका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो अच्छा होता ही है,
पर अगर ठीक टाइम पे अवेलेबल रह के कोई अगर ट्रेड हमारे लिए करवा दे हमारे अकाउंट में, तो फिर क्या बात। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, अब हमारी स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि रिलायंस को बाय कर लो। जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हमारा स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि रिलायंस को बाय कर लो। अब हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफी तरीके से मतलब टूटा हुआ है, लगभग 1% गिरा हुआ है निफ्टी। अब ऐसे नेगेटिव मार्केट में रिलायंस टाइप का बड़ा स्टॉक को बाय करना, थोड़ा सा तो हमारा इमोशन यहाँ पे हड़बड़ा जाएगा। तो हमारा इमोशन हमें बोलेगा कि अरे यार मार्केट इतना रेड है, मार्केट इतना डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर अब आज नहीं खरीदते हैं रिलायंस को, आज नहीं खरीदते हैं। और तुरंत आधे घंटे के बाद हम क्या देखते हैं कि रिलायंस बहुत जोर से भाग गया ऊपर। अब रिलायंस ने पूरा मार्केट को ही मूव कर दिया और निफ्टी भी पॉजिटिव में आ गया 1% रिकवर करके। और फिर हम अपना भाग्य को दोष देते हैं, अरे यार जब हमको नहीं लेते हैं ना कोई स्टॉक, तो पूरा रिलायंस ने ही खेल बिगाड़ दिया। ट्रेंड तो नेगेटिव ही था जैसे कि मैंने सोचा था, पर रिलायंस ने सारा खेल बिगाड़ दिया। रिलायंस ने पूरा मार्केट को नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिव कर दिया। ये सारा ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स रहते हैं, ये ऑपरेटर का ही गेम है। अपना तो भाग्य में कभी लिखा ही नहीं है, पर अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप भरोसा करते तो डेफिनेटली आप एंट्री तो ले लेते। तो ये हो जाता है इमोशन का गेम। इमोशन का दूसरा तरीके का भी गेम हो जाता है कि अब हम हर कोई स्ट्रैटेजी का एक स्टॉप लॉस रहता है। आप अगर स्टॉप लॉस में निकलोगे नहीं तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली बड़ा बनेगा। पर दिमाग जो है ना, उम्मीद के बेसिस पर दुनिया कायम है, पर उम्मीद के बेसिस पे कभी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड हमेशा स्ट्रेटेजी के बेसिस पे करना चाहिए। स्ट्रेटेजी अगर बोल रहा है निकलने के लिए तो आपको निकल जाना है ना। पर उम्मीद जो इतनी मतलब इतना खराब चीज होता है, हमारा स्टॉप लॉस होने के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उम्मीद के भरोसे वहां पे टिके रहते हैं ट्रेड में। लॉस बड़ा होता जाएगा। 4 दिन प्रॉफिट हुआ होगा जिस स्ट्रेटेजी से, 5वें दिन जब लॉस होएगा आप उम्मीद के साथ बैठे रहोगे। 4 दिन का प्रॉफिट 5वें दिन में कंप्लीटली आपका ब्लो अप हो जाएगा। और खाली बैठे नहीं रहते, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करते हैं कि चलो एवरेज आउट कर दिया जाए। एवरेजिंग तो पता ही होगा ना आपको, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। एवरेजिंग कर देते हैं और एवरेजिंग के चलते जितना लॉस होना था वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4-5 गुना लॉस हो जाएगा और 4 दिन का प्रॉफिट एक दिन में खत्म। ठीक है, तो ये सब इमोशंस, अवेलेबिलिटी, और तीसरा चीज है कि मैनुअल एरर। अब खुद से करते करते कभी कभी बाई की जगह सेल बटन दब जाता है। जहां पे आपको 10 क्वांटिटी खरीदना होता है, कभी कभी 100 क्वांटिटी, एक जीरो ज्यादा हो जाता है। जहां पे आपको बेचना रहता है वहां पे आपको मतलब पार्शियल एग्जिट कर जाते हैं। जहां पे आपको मार्केट ऑर्डर डालना होता है वहां पे आप लिमिट ऑर्डर डाल के आपका ऑर्डर पड़ा रह जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ऐसे हजारों टाइप के मैनुअल एरर हो सकते हैं। मैनुअल एरर इंसान से हो सकता है, मैनुअल एरर एल्गोरिथम से थोड़ा ना हो सकता है। जो भी इमोशंस रहता है वो इंसान इमोशन यूज करके अपना ट्रेड बर्बाद कर सकता है। पर अगर अल्गो ट्रेडिंग या रोबोट ट्रेडिंग अगर हम करें, जो हमारी स्ट्रेटेजी जो हम बनाते हैं वही चीज अगर बेस वर्जन में होता रहे, तो उससे तो कोई इमोशन की गलती नहीं होगा। हम ऑफिस के काम के वजह से या फिर मार्केट के काम के वजह से या फिर कोई गेस्ट आ गया हमारे घर के वजह से, हम अवेलेबल इंसान अनअवेलेबल रह सकता है, पर हमारा रोबोट तो अवेलेबल रहेगा ना हमारे हमेशा, हमारे ट्रेड लेने के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये सारी चीजों को सम अप करके अगर मैं बताऊं, तो अल्गो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, जो स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करके हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करने वाला है, वो स्ट्रेटेजी को हम क्या करते हैं, अपना कोड लिख के, जो भी सॉफ्टवेयर कोडिंग रहता है, हम कोडिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, वो वाला स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वो लाइव मार्केट में क्या करता है, लाइव मार्केट जब स्टार्ट होता है तो वो स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट को, आपके जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक जिसमें भी आप काम कर रहे हो, वो सारे चीज को स्कैनिंग करता रहता है। फिर आपका अकाउंट का डिटेल्स सॉफ्टवेयर के पास ऑलरेडी रहता है, और जब भी हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री करने का कंडीशन आता है, सॉफ्टवेयर बड़े आराम से जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपके अकाउंट में ऑर्डर पड़ भी जाएंगे। और जब भी आपका प्रॉफिट का कंडीशन जो भी रहेगा, प्रॉफिट होने के बाद बुक भी अपने आप हो जाएगा, लॉस होएगा तो अपने आप ही लॉस भी बुक हो जाएगा। अब शुरू में जो भी 3-4 बड़े बड़े कंडीशंस मैंने बताया कि किस किस वजह से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हुए लाइव मार्केट में लोग लॉस ले लेते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम का एक इतना आसान सा सोल्यूशन
अल्गोरिदम ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग या फिर रोबोट ट्रेडिंग, जो मानो आप बोल सकते हो, इसका इतना इजी सोल्यूशन अगर हो सकता है तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट भी तो ज्यादा रहेगा। ठीक है, मान लो कि हम काम नहीं कर सकते, मतलब हम नौकर चाकर रखते हैं घर पे बर्तन वगैरह मांजने के लिए या फिर झाड़ू वगैरह करने के लिए, हम अगर नहीं कर सकते, हमारे ऑन बिहाफ अगर कोई और कर रहा है नौकर चाकर, तो उसको तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो यूजुअली हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, मतलब काफी सारा एक्सपेंडिचर तो यही इसी में ही हो जाता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। एक तो कोड लिखाओ किसी से, 15-20 हजार तो कोड लिखने वाले ले जाते हैं, फिर उसको स्कैनिंग करने के लिए पूरा सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करो, आमी ब्रोकर वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आपने नाम भी सुना होगा। वो सब सॉफ्टवेयर को अपने इंटरनेट में, इंटरनेट रहा नहीं रहा उसका भी चैलेंज है। तो ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद महीने का 5-10 हजार रुपए एपीआई का खर्चा करो। ठीक है, जो अपना जो खुद के ब्रोकर के अकाउंट में ऑर्डर जब पंच होएगा, तो ये सब खर्चा करो, तो इसमें 5-10 हजार का महीने का तो खर्चा ऐसे ही चला जाएगा। फिर हमारा प्रॉफिट होगा और फिर जाके हमको फायदा मिलेगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं फिर। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम है। अब मैं ये चीज, सारा चीज क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये बिना बताए अगर मैं डायरेक्टली हमारे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग होता कैसे है, डायरेक्टली अगर ये बता दूं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर समझ में आ भी गया तो ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको हंट करते रहेंगे। मतलब अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा ही हमेशा रहेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। मार्केट स्टार जो है, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, हमारा अल्गो, बड़े ट्रेडर्स तो वैसे भी पैसा कमा लेते हैं। हमारे सारे के सारे स्ट्रेटेजी या फिर सारे के सारे वीडियोस, एक एक वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो सारे वीडियोस का एक ही मोटो रहेगा, सारे छोटे से छोटे ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर को कभी ना नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, तो इसी मोटो के बेसिस में अगर मैं ये अल्गो ट्रेडिंग को आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैंने अपना होमवर्क कर रखा है विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ 250 रुपए, 250 रुपीज। 250 रुपए का तो मतलब एक पिज्जा खा लेते हैं तो पिज्जा भी नहीं आता 250 रुपए में। महीने का 250 रुपए में जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट में सही तरीके से, जो भी हम अल्गोरिथमिक स्ट्रेटेजी जो भी बनाते हैं, वो सारे के सारे अल्गो स्ट्रेटेजी 250 रुपए के मासिक शुल्क में आपके अकाउंट में ऑर्डर पंच कर देंगे, बिना कोई मेहनत के। आप चाहे हो या ना हो, आराम आराम से वो सारे ऑर्डर्स पंच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2-4 स्टेप्स रहते हैं। वो सारे स्टेप्स अगर आपको फॉलो कर दो तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट की अल्गो ट्रेडिंग होता क्या है और अल्गो ट्रेडिंग में कितना खर्चा हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। चलिए मान लीजिए सर कि मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो गया, अब मुझे करना क्या है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमें करना क्या है, और हम अगर ये अल्गो ट्रेडिंग कर भी देते हैं तो हमें कितना हद तक का फायदा हो सकता है या फिर कितना हद तक नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें, रिस्क और रिवार्ड जो चीजें होता है, तो ये सारी चीजें का आइडिया हमें बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल फिलहाल आज के लिए जो भी मेरा वीडियो रहेगा, तो आज मैं इंडेक्स अल्गो स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, स्लोली स्लोली मैं एमसीएक्स क्रूड वाले अल्गो स्ट्रेटेजी और स्लोली स्लोली स्टॉक मार्केट के अल्गो स्ट्रेटेजी, इसके बारे में भी आऊंगा, पर वन बाय वन, ऐसे एक वीडियो में सारी चीजें खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। आज का जो भी अल्गो स्ट्रेटेजी रहेगा, आज का हमारा इंडेक्स अल्गो स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। ये अल्गो स्ट्रेटेजी होता क्या है और इसका लॉजिक क्या है, वो तो कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, मेरे पास 365 दिन के लिए 365 वीडियो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये मेरा कमिटमेंट है कि हर एक दिन एक वीडियो पक्का ही जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीखेंगे, ऐसे नहीं कि आज ही हमको सब कुछ सीखना है। पहले तो ये सारे ट्रेनिंग के लिए हम लोग चार्ज किया करते थे, अब ये सारे के सारे कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे मार्केट स्टार यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मैं अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए तैयार बैठ गया हूँ,
अब एक्सपेंडिचर हमें बहुत ही कम लगेगा, 250 रुपए का। अब मुझे करना क्या है? तो कमिंग टू दैट पॉइंट, हमें करना क्या है? अभी हमारे पास 4 ऐसे इंडेक्स स्ट्रेटेजी मैंने बनाए हैं, 2 निफ्टी के लिए, 2 बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और निफ्टी प्रीमियम ईटर, ये दोनों निफ्टी के स्ट्रेटेजीज हैं। बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी प्रीमियम ईटर, ये दोनों बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ये सारे के सारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ये इसमें से कोई भी, क्योंकि यूजुअली फ्यूचर में एक तो ब्रोकरेज ज्यादा लग जाता है, सॉरी टैक्स वगैरह जो है वो ज्यादा लग जाता है, और वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आजकल फ्यूचर में काफी ज्यादा हो गया है। तो फ्यूचर में हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हम इंडेक्स में ऑप्शन में ही फोकस करेंगे। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे है, ये जो सारी स्ट्रेटेजीज हैं, सारे के सारे हेजिंग स्ट्रेटेजी। लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि पैसा हथियाने के लिए आपसे, आप लोगों से, आपने काफी ज्यादा लॉस किया रहेगा। बैंक निफ्टी काफी फैसिनेटिंग रहता है। कोई बैंक निफ्टी का ऑप्शन 20 रुपए का 200 हो गया, 20 का 1000 रुपए हो गया, मतलब मेरा कैपिटल 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया। तो ये सब एक्सपेक्टेशन ना, जो जिन जिन लोगों को आपसे पैसा हथियाने का रहता है मोटो, तो वो सब दिन में चांद तारे दिखा देते हैं। वो सब टेलीग्राम वाले या फिर यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं, आपको दिन में तारे दिखा देते हैं कि आपका पैसा था, मतलब 1 लाख आप 10,000 लेके आओ, आपको 1 करोड़ बना के देता हूँ। ठीक है। तो मेरा जो है मोटो, क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूँ, रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट में रखना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के सोचिए। फिक्स डिपॉजिट में जब आप रखते हैं पैसा बैंक में, वो बैंक वाला आपको 6% इंटरेस्ट रेट में साल का देता है। मतलब 1 लाख रुपए आप रख लो, पूरे साल में आपको 6,000 रुपए के आसपास मिलता है। उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लग जाता है। ठीक है। अब कोई, मतलब बैंक जो कि इतने बड़े बड़े नामचीन बैंक्स हैं, वो अगर पूरा साल में आपको 6,000 रुपए दे रहे हैं 1 लाख का, कोई अगर एरे गैरज टेलीग्राम चैनल या फिर कोई भी ऐसे टिप्स प्रोवाइडर अगर आपको बोल देता है कि आपका 1 लाख का 10 लाख तो इसी महीने में करवा दूंगा, तो ये तो सीधे सीधे मतलब सोचने वाली बात है कि भाई, ऐसा तो फिर मैं अंबानी को क्रॉस कर जाऊंगा। पहले महीने में 1 लाख का 10 लाख, दूसरे महीने में 10 लाख का 1 करोड़, तीसरे महीने में 1 करोड़ का 10 करोड़। फिर तो मैं अंबानी को कुछ 2-3 साल में तो अंबानी को क्रॉस कर जाऊंगा। और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है, अगर आप मेरे पैसे को लेके 1 लाख को 10 लाख कर सकते हो, आप तो सबसे पहले एक अरबपति होंगे। आपके पैसे को तो आपने कहां कहां पहुंचा दिया होगा। तो ये सारी चीजें लोग सोचते नहीं है। लोग हमेशा जो भी सपना देखते हैं ना, वो सपना काफी बड़ा सपना देख देते हैं, और जो जितना ऊपर उड़ने की कोशिश करता है ना, अगर उड़ नहीं पाओगे, जैसे कि 10 माले के ऊपर आप चढ़ गए और उड़ने की ख्वाहिश में चढ़ गए, अगर आपको उड़ना नहीं आता तो डेफिनेटली आप मुंह के बल गिरोगे। ठीक है। तो ये सब गलत एक्सपेक्टेशन मेरे स्ट्रेटेजी में होता ही नहीं है। मेरे स्ट्रेटेजी में हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता क्या है, जहां पे कि बैंक्स आपको पूरे साल में 6 से 10% तक का कोई कोई दे देता है। म्यूचुअल फंड वगैरह दे देते हैं आपको 10 से 15% भी शायद एक साल में। तो ये सब जहां पे 10% का ऑन एन एवरेज अगर सोच के चले, निफ्टी भी ऑन एन एवरेज 10 से 15% में ही सालाना बढ़ता है। तो 5 साल से तो चलो बढ़ा ही नहीं है टाइप का है, 10 से 12-13 हजार के बीच में घूम रहा है। तो एनीवे, ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न मान के हम चलते हैं, जहां पे कि सालाना 10% का रिटर्न मिल जाता है ये सब बैंक्स या म्यूचुअल फंड या कुछ भी फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटेजी में। तो यहां हमारे स्ट्रेटेजी जो भी बनेंगे, हम टारगेट करेंगे महीने का 10%। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई दोहराया नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में, ये स्ट्रेटेजी में ये 6 महीने का रिटर्न है। लास्ट 6 महीने का 125 ट्रेडिंग डे, मतलब 20-21 दिन का एक एक मंथ का रहता है। तो ये लास्ट 6 महीने का डाटा मेरे पास है। डेली का डाटा आप देख भी सकते हो। ये मार्केट स्टार ट्रेडिंग समरी जो मेरा खुद का ट्रेड समरी है, ये मैं आपको यूट्यूब मेरे ये वीडियो के साथ ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप आराम से खुद से देख सको। सारे के सारे दिन का जो भी मेरा ट्रेड रहते हैं, डेट के साथ मैंने लिख रखा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिंक में दे दूंगा यूट्यूब में। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे 6 महीने में 319% का रिटर्न है। मतलब हर 2 महीने में आपका कैपिटल डबल।
मतलब हर महीने में 50% का ग्रोथ है। अब ये हो गया तो हो गया, ये अलग बात है, पर मेरा टारगेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मेरा जो है ना दिमाग में, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि महीने का अगर मुझे 10% मिल जाते हैं तो साल में मेरा ब्रोकरेज वगैरह काट के मेरा पैसा डबल। एक साल में अगर मेरा पैसा डबल हो रहा है, दैट मीन्स आई एम ए हैप्पी ट्रेडर, आई एम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं बहुत सक्सेसफुल आगे बढ़ूंगा। तो ये मेरा सक्सेस मतलब जो मिनिमम टू मिनिमम मेरा लॉजिक रहता है हर स्ट्रेटेजी में, उससे ज्यादा ही मिलता है। कोई भी स्ट्रेटेजी में आप देखो 10% ज्यादा मिला है, ठीक है। इवन निफ्टी काफी स्टेबल है, तो निफ्टी स्ट्रेटेजी में भी आप अगर देखोगे लास्ट 6 महीने में 108% का रिटर्न मिला है। मतलब लगभग लगभग 15 से 18% का रिटर्न यहाँ पे भी मिला है, ठीक है, महीने का। क्योंकि ये 6 महीने में इतना 108% का मिला है, 6 महीने में पैसा डबल हुआ है, ठीक है। तो ये सब ज्यादा मिल गए तो अच्छी बात है, पर मिनिमम टू मिनिमम मेरा टारगेट रहेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरी स्ट्रेटेजी से कि 10% तो महीने का मुझे मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया मुझे कि अल्गो ट्रेडिंग करना है। अल्गो ट्रेडिंग में मेरे पास इंडेक्स में ये चार मेरे कैपिटल के हिसाब से ये चार स्ट्रेटेजी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मार्केट स्टार मुझे दे रखा है। सर ये भी मुझे समझ में आ गया कि मुझे कितना परसेंट का रिटर्न मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। इसमें लॉस ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ डाउन जो होता है, ड्रॉ डाउन होता है। चलो एक एक चीजें एक एग्जांपल के तौर पर देख देते हैं। मान लो कि हम निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में जाते हैं। निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में 45,000 का कैपिटल रहता है, और ये 45,000 का कैपिटल कैसे बनाया गया है, ये स्ट्रैटेजी को जब आप डिप्लॉय करोगे, ये स्ट्रैटेजी को जब एग्जीक्यूट करोगे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपका मुश्किल से 25 से 30,000 रुपए ही ब्लॉक करेगा आपका ब्रोकर। 25 से 30,000 अगर ब्लॉक करेगा, उतने में ही अगर काम हो जाता है, तो मैं 45,000 क्यों लिखाऊं? क्योंकि लास्ट 6 महीने में ये जो ड्रॉडाउन जो होता है -14,823 का ड्रॉडाउन, मतलब लगातार अगर लॉस होते गया, मान लो कि 1-2 दिन या 3-4 दिन अगर लगातार लॉस होते गया, तो लगातार लॉस होते होते 14,823 तक हमारा लगातार लॉस हुआ है। तो मान लीजिए कि कल से आप मंडे से आप शुरू कर रहे हो ट्रेडिंग, और लगातार 3-4 दिन का अगर लॉस हो जाता है, मतलब आपने शुरू किया और आपका भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, अगर लॉस हो जाता है, तो लगातार 15,000 रुपए गंवाने के बाद भी आप ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर पाओ, उसके हिसाब से मैंने बफर जोड़ के यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट 45,000 बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा कभी लॉस नहीं हो सकता आपको, पर लास्ट 2 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने बस 6 महीने का डाटा के हिसाब से आपको यहाँ पे समरी बनाया हुआ है, पर बैक टेस्ट डाटा मेरे पास 2 साल का है। 2 साल में आज तक कभी नहीं हुआ है कि 14,823 से ज्यादा का लॉस आपको कंटिन्यूसली हो गया, ठीक है। तो ये जो 45,000 का जो कैपिटल बनाया गया है, ये कैपिटल आपका ट्रेडिंग के लिए जितना पैसा चाहिए, प्लस आपका ड्रॉ डाउन, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता है 14,823 का, तो उसको जोड़ के फाइनली 45,000 बनाया गया है। अब इसमें विन रेशियो मतलब प्रॉफिटेबल दिन कितने गए हैं, प्रॉफिट 70%, 70% डेज आपके प्रॉफिट में ही होगा। मतलब ये मान लो कि आप 10 दिन अगर ट्रेड करो, 7 दिन आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 45,000 के चलते 6 महीने के अंदर हमें 1,43,692 रुपए का प्रॉफिट 6 महीने में हो चुका है, जो कि 319% का रिटर्न है। बताओ, एक दिन में, एक पर्टिकुलर डे में ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रेटेजी को यूज करके हमको सबसे मैक्सिमम मिला है 12,444 रुपए, एक ही दिन में मिल गया है मुझे। तो ये है मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए डे, और मैक्सिमम लॉस, ज्यादा से ज्यादा लॉस एक दिन में हमें हुआ है 7,755 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो गया है। अब क्योंकि हमें 125 दिन में टोटल 1,43,692 रुपए का फायदा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा एवरेज डे प्रॉफिट, मतलब एवरेज अगर निकाले, हर दिन हमको एवरेज 1,150 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे बाय यूजिंग ये 45,000 का कैपिटल, ठीक है। अब इससे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या ही हो सकता है, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बाकी तीनों स्ट्रेटेजी को आप लोग खुद समझ लेना, ये लिंक तो मैं दे ही दूंगा उसमें यूट्यूब वीडियो में। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है कि सर ये समझ में आ गया कि मुझे कैपिटल कितना चाहिए, मैं कितना एक्सपेक्ट करूं, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब चीज तो मुझे समझ में आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाएं? एग्जीक्यूट करवाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जीक्यूट करवाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अल्गो ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करवाने के लिए
ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग को ये अगर वीडियो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा है ये वीडियो का, थोड़ा सा शांति बना के रखें और थोड़ा सा पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अब इतना ज्यादा अगर समझ गए, इतना तक आ गए हैं, तो लास्ट पार्ट जो है एग्जीक्यूशन पार्ट, इसको अपने अकाउंट में कैसे एग्जीक्यूट करवाएं, तो ये पार्ट देखे बिना कंप्लीट नहीं हो सकता ये वीडियो। ठीक है, तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं और आगे तक पूरा एंड तक आप देख ही लीजिए। ठीक है, तो मार्केट स्टार जो है ट्रेडट्रॉन बोल के एक साइट है। ठीक है, ट्रेडट्रॉन बोल के एक साइट है हमारा, तो मार्केट स्टार ने ये ट्रेडट्रॉन के साथ हाथ मिलाया। तो ये ट्रेडट्रॉन करता क्या है, मार्केट स्टार के जो भी स्ट्रेटेजीज रहते हैं, ये स्ट्रेटेजी हम ट्रेडट्रॉन के जरिए, मार्केट स्टार के जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया अभी ये सारे चारों स्ट्रेटेजी, तो मार्केट स्टार के जो भी स्ट्रेटेजी हैं, ये ट्रेडट्रॉन के जरिए हम क्या करेंगे, आपके पास पहुंचाएंगे। आपके अकाउंट में जो ऑर्डर पंच होएगा, आपके अकाउंट में जो ऑर्डर डलेगा, ये सारे ऑर्डर्स हम ट्रेडट्रॉन के जरिए आपके पास पहुंचाएंगे। और जैसे कि आपको मैंने बताया था, हर एक स्ट्रेटेजी को आपके अकाउंट में पंच करने के लिए ट्रेडट्रॉन कितना पैसा चार्ज करेगा आपको, ये काफी क्लियर है। ट्रेडट्रॉन आपको ओनली एंड ओनली 250 रुपए पर मंथ आपको चार्ज करेगा एक स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आप ज्यादा चारों स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए का लग जाएगा आपको सर्विस चार्ज। ठीक है, तो एक मंथ का बस 250 रुपए आपको मंथली 250 रुपए देना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप चूज करो जो कि आपके कैपिटल के हिसाब से, आपका रिटर्न के, आपको जितना रिटर्न चाहिए, आपको जितना कैपिटल आपके पास है, उसके हिसाब से आप चूज कर लो कोई एक स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी को अगर आप ट्रेडट्रॉन के जरिए इंप्लीमेंट करवा दो, तो वो एक स्ट्रेटेजी को आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडट्रॉन को। मार्केट स्टार आपसे, ये हमेशा आप याद रखना, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, मार्केट स्टार इसमें से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है। हमारे सारी स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो चारों स्ट्रेटेजी मैंने बताया, ये चारों के चारों स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको एक पैसा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा ये स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है बताओ। स्ट्रेटेजी भी बना दी, ट्रेडट्रॉन के जरिए कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे वो भी बता दिया, पूरा समरी आपको दिखा दिया। सबसे बढ़िया पार्ट, ये स्ट्रेटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, आपने 250 रुपए देके सब्सक्राइब कर लिया, ट्रेडट्रॉन तो हो गया एक पार्ट। दूसरा एक पार्ट ये है कि जब आप ट्रेडट्रॉन में अपना अकाउंट बनाएंगे, वो अकाउंट पे आपको अपना ब्रोकर का डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ब्रोकर का डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं आपको लिख के बता देता हूं छोटी छोटी चीजें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, आपको एक ट्रेडट्रॉन में अकाउंट खोलना पड़ेगा। ट्रेडट्रॉन अकाउंट ओपनिंग, ये अकाउंट ओपनिंग फ्री है। एंड पर स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी को आपको अगर ये करना है, इंप्लीमेंट करना है आपके अकाउंट में, पर स्ट्रेटेजी का आपको पर स्ट्रेटेजी चार्ज रहेगा 250 रुपए। ये आपको ट्रेडट्रॉन को देना पड़ेगा, मार्केट स्टार को नहीं, ये आपको ट्रेडट्रॉन को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो भी स्ट्रेटेजीज रहेंगे, हमारे जो भी स्ट्रेटेजीज रहेंगे, ये सारे स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर इस ये अकाउंट है, जीरोधा अकाउंट है तो कर सकते हो, या फिर एलियास ब्लू अकाउंट है तो कर सकते हो। कोई भी, बहुत सारे अकाउंट ब्रोकर्स हैं इसमें ट्रेडट्रॉन में, जिसमें कि आप कहीं पे भी हो, कोई भी ब्रोकर हो, आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर एड ब्रोकर में जाऊंगा, ठीक है, मैं अगर एड ब्रोकर में जाऊंगा, ये एड ब्रोकर में आप देख सकते हो, अभी मेरे ये सब मेरे अकाउंट्स हैं, पर जब एड ब्रोकर में जाऊंगा तो बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लो 5 पैसा, अपस्टॉक्स, अल्पाका, ऐसे बहुत सारे, एरियन जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, वो सारे फायर्स भी है, सारे हैं, ग्रिल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटी, मास्टर स्टॉक्स, मास्टर, सारे हैं, स्वस्तिका, ट्रेड स्मार्ट, अपस्टॉक्स, एलियस ब्लू, जीरोधा, जेबू, ट्रस्ट लाइन, ये सारे कुछ हैं। ठीक है, सारे के सारे हैं।
तो इसमें से मान लो कि मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ एलियास ब्लू को, क्योंकि मैं खुद एलियास ब्लू में करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना अगर दिखाऊं एलियास ब्लू का कैसे करना है। ठीक है, तो एलियास ब्लू में सबसे पहले तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए एलियास ब्लू में। ठीक है, अगर आपके पास एलियास ब्लू, क्योंकि मैंने एलियास ब्लू का ऑलरेडी जोड़ दिया है, इसलिए मुझे एलियास ब्लू का ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। जो अकाउंट मैंने जोड़ा नहीं है, मतलब आपके अकाउंट से एक ही ब्रोकर पे ऑर्डर पंच हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपके पास 3-4 एलियास ब्लू अकाउंट हो तो 3-4 अकाउंट में बस एक ही अकाउंट ट्रेडरन अकाउंट से हो जाए। आपका अकाउंट है तो आप अपने एक एलियास ब्लू में कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एलियास ब्लू का अकाउंट, मेरा खुद का अकाउंट यहाँ पे जोड़ दिया है, तो यहाँ पे मैं जब दूसरा एलियास ब्लू अकाउंट के लिए, वो एलियास ब्लू का ऑप्शन दिखाते ही नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जोड़ने के लिए जाओगे कि एलियास ब्लू का अकाउंट मान लो कि आपके पास है और आप यहाँ पे जोड़ने के लिए जाओगे एलियास ब्लू का अकाउंट, तो आपको कुछ इस टाइप का रहेगा कि आपने अपना ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया मैनेज ब्रोकर में कि एलियास ब्लू का अकाउंट है। ये सब जो सेटअप में अभी दिखाने वाला हूँ, ये सेटअप्स का एक डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया है, और ये डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में मैं रख लूंगा और गूगल ड्राइव का लिंक आपको दे दूंगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके अपना सेटअप कर सको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ भी दिक्कत होता है, आपको अगर कुछ पूछना है, कमेंट्स तो अवेलेबल है ही, पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो अपना डाउट्स। ठीक है, तो एलियास ब्लू का आपने चूज कर लिया, फिर एक्सचेंजेस तो कोई भी एमसीएक्स एनएससी ये सब तो रहेंगे ही। आपने अपना क्लाइंट आईडी दे दिया है, आपने अपना क्लाइंट आईडी दे दिया है, ये मेरा एलियास ब्लू का क्लाइंट आईडी है, आपने क्लाइंट आईडी दे दिया है। क्लाइंट सीक्रेट को हमेशा ए रखना, रिगार्डलेस ऑफ आपका कुछ भी हो, ये बाय डिफॉल्ट ए रखना, ए क्लाइंट सीक्रेट इज ए। ठीक है, टोकन जो रहता है, ये जो टोकन है, ये टोकन आपके अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए ये टोकन जरूरत पड़ता है। इनिशियली ये टोकन ब्लैंक ही रहेगा, अपने आप ये टोकन जनरेट हो जाता है। ठीक है, अपने आप ये टोकन हर दिन जनरेट हो जाता है। अगर जनरेट नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा मैं बाद में बताऊंगा, पर ये टोकन आपको कुछ नहीं देना है, आपको टोकन में फिर से ए ही डाल दो इनिशियली, अपने आप अगले दिन जब ट्रेड करने के लिए जाओगे तो टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलआईएस फ्लो का पासवर्ड है। ठीक है, फिर ये जो एलआईएस फ्लो 2FA रहता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये 2FA होता है आपका, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है ना कि बर्थ डेट क्या है या फिर बर्थ ईयर क्या है, या जो भी आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि फेवरेट कार क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, उस सबका आंसर, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आप एक ही आंसर रखना, सेम आंसर, सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेम ही रखना। जैसे कि मेरे केस में सारे मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर है 1, सारे क्वेश्चन का आंसर है 1, और ये यहाँ पे एलएसलू 2FA में आपको वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, और आपको कर देना है सेव। ये जब सेव हो जाएगा, इतना ही सेटअप है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सेकंड स्टेप जो हम कर रहे थे कि लिंक योर ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडट्रॉन। तो लिंक योर ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडट्रॉन भी हमने कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैं कहाँ पे गया था, मार्केट, इसका सारा डॉक्यूमेंट भी मैं दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने ब्रोकर एक्सचेंज में गया और जाके यहाँ पे एड ब्रोकर में गया, और एड ब्रोकर में ये वाला लिंक, एड ब्रोकर में गया और एड ब्रोकर में जाके मेरा ब्रोकर अकाउंट मैंने ऐड कर दिया। अब ये सेकंड स्टेप हो गया है कंप्लीट, लिंक योर ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडट्रॉन। ठीक है, मेरा तीसरा जो स्टेप आएगा, तीसरे स्टेप में आएगा कि अब कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे यूज करना है। हमारा जो भी जो मार्केट स्टार की ये जो 4 स्ट्रेटेजीज हैं, ये चारों स्ट्रेटेजीज का एक एक लिंक रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि निफ्टी हाइब्रिड अर्नर, तो निफ्टी हाइब्रिड अर्नर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैं एक डेमो अकाउंट से आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं साइन इन, चलो इस पे तो सेम ही रखता हूँ, दूसरे अकाउंट में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करूंगा मैं साइन इन, और साइन इन करके विद गूगल अगर कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज को मैं अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करने वाला हूँ, ताकि आपको
समझ में है। मान लो कि निफ्टी हाइब्रिड मान लो कि निफ्टी हाइब्रिड अर्नर को ही मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ और मैं फिर से रिसब्सक्राइब करूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको मेरे YouTube चैनल में जाके मैंने अपने स्ट्रेटेजी का लिंक, निफ्टी हाइब्रिड अर्नर का जो स्ट्रेटेजी लिंक ये दे रखा है, निफ्टी हाइब्रिड अर्नर का स्ट्रेटेजी लिंक। अब ये लिंक को जब आप क्लिक करोगे, ये लिंक को जब मैंने क्लिक किया तो मुझे मेरे निफ्टी हाइब्रिड अर्नर ऐसे दिखने लगेगा। अब ये जब दिखने लगेगा तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहता है, पूरी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री है। आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तभी आपको 20% देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के ऊपर। ब्रोकरेज काट के जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 20% आपको देने पड़ेंगे शेयरिंग, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत जो है कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए। बाकी स्ट्रेटेजी तो फ्री है, अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपका प्रॉफिट बराबर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, मतलब डेली के डेली प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को आपको करना है सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब बटन को दबाना है। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपका माई स्ट्रेटेजीज में दिखने लगेगा। ये है माई स्ट्रेटेजी। आप माई स्ट्रेटेजी में जब जाओगे तो आपको निफ्टी हाइब्रिड अर्नर दिखने लगेगा। ये देखिए निफ्टी हाइब्रिड अर्नर आपको दिखने लगा है, क्योंकि आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया हुआ है। अब जाके आपको करना पड़ेगा डिप्लॉय। आप जब डिप्लॉय करोगे तो ये आपको पूछेगा कि कितने लॉट पे आपको करना है। मल्टीप्लायर आप जितना भी चूज कर सकते हो, मान लो कि आपको 10 लॉट में करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट ये एक लॉट में आपको करेगा। आपको आपका अगर 80,000 रुपए है, इसको एक लॉट में करने के लिए 45,000 चाहिए। मान लो कि आपके पास कुछ 90,000 रुपए है, तो आपने 2x कर दिया, तो आपको बता दिया कि 90,000 कैपिटल में आप 2x, अब दो लॉट में आपका ट्रेडिंग होएगा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन टाइप आप चूज कर लो कि लाइव जाना है या फिर पेपर ट्रेडिंग। अब पेपर ट्रेडिंग का कुछ पैसा भी नहीं लगेगा ट्रेड पे, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन जो 250 रुपए बोला था मैंने, उतना भी देने की जरूरत नहीं है। अब पेपर ट्रेडिंग में आप अगर ऐसे क्लिक करके डिप्लॉय कर दोगे तो आपको डेली के डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है ऑन पेपर, मतलब जो पेपर होता है ना, ट्रायल ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, तो पेपर ट्रेडिंग में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको डेली की डेली जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, क्या ट्रेड लेता है ये स्ट्रेटेजी, कितना हद तक प्रॉफिट होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि चलो स्ट्रेटेजी तो अच्छा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसको लाइव में लेके चलते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा लाइव ऑटो। अब लाइव ऑटो चूज करने के लिए आपको बोलेगा कि ये योर करेंट प्लान डज नॉट अलाउ दिस फीचर, क्योंकि ये तो फ्री प्लान है आपका। तो 250 रुपए देके आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जब आप पंच करने के लिए जाओगे। सब्सक्राइब करने के बाद आप फिर अपने एलएस ब्लू या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स या कोई भी अकाउंट है जो अकाउंट में कि आपका ट्रेड जाना चाहिए, वहां पे ये ट्रेड जा सकते हैं। ठीक है, और इसको कर देंगे। फिलहाल तो हम पेपर ट्रेडिंग में ही रखेंगे 1x में, ताकि हमको पता लगे। ये तो ट्रायल अकाउंट है मेरा डिप्लॉय। वैसे मैंने ये खुद अपने स्ट्रेटेजीज को मैं खुद भी डिप्लॉय कर रखा है मेरे खुद के अकाउंट में। ठीक है, ये सब मेरे लाइव ट्रेड्स हैं। मेरे रिपोर्ट्स में भी जाके मैं आपको अगर दिखा दूं तो मेरे रिपोर्ट्स में अगर आप जाके देखोगे तो मुझे 2,78,251 रुपीज का फायदा हुआ है, और ये खाली हम मुझे कुछ 1.5 महीने के अंदर हुआ है इतना सारा फायदा। ठीक है, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में, हाइब्रिड अर्नर में और निफ्टी, ये चारों स्ट्रेटेजी मेरे खुद के अकाउंट में मैंने डिप्लॉय कर रखा है। तो कौन से स्ट्रेटेजी से कितना फायदा हुआ है ये क्लियरली मुझे यहाँ पे रिपोर्ट्स में दिखा रहा है। जो भी है सामने है आपके, किसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। आज छिपाएंगे तो, अब ये अगर नॉर्मल स्ट्रेटेजी होता जहां पे कि स्क्रीनशॉट चिपका देते तो काम बन जाता। अल्गो ट्रेडिंग में आप कुछ छुपा ही सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर ट्रेडिंग करोगे तो सामने सामने आपको दिख जाएगा, उसके बाद खुद ट्रेडिंग करोगे तो सामने सामने आपका फिगर दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ छिपाने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो है आपके सामने है, जो भी प्रॉफिट है आपके सामने सब कुछ है। ठीक है, अब डिप्लॉय करने के बाद आप डिप्लॉयड में जाओगे, तो डिप्लॉयड में जाने के बाद आपको ये दिखने लगेगा कि देखो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर डिप्लॉयड में है, और मेरे सारे के सारे बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर, बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर, सारे के सारे ये सब फ्राइडे के मेरे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, हर एक स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बराबर मुझे मिला है। ठीक है,
बराबर मुझे मिला है। सबसे ज्यादा तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में ही मिला है। बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में कुछ 17,000 का प्रॉफिट मिला है। और ये है फ्राइडे का डाटा, फ्राइडे मतलब 23 मार्च का। अगर इससे एक दिन पहले का हम लोग जाएंगे, और ये लाइव ऑटो है, ये कोई पेपर प्रिंट नहीं, लाइव ऑटो LSL में मेरा अकाउंट है। उससे पहले दिन में अगर जाएं तो इसमें मुझे मिला था बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में 19,333 रुपए का फायदा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे फायदा एक्चुअली हो रहा है, ये ऐसे कोई मतलब ड्रीमी एरिया नहीं है। जैसे कि बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर का देखा जाए तो फ्राइडे के दिन मुझे 9,500 रुपए का फायदा हुआ था। वैसे मैंने ये 3 लॉट में करता हूँ, 3x मतलब 3 लॉट में मेरा पंच होता है। और बेसिकली ये भी आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। ये बेसिकली एक आयरन कॉन्डर का हेजिंग, मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं ये हेज करते करके चलते हैं। इसीलिए आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है कि इतना ड्रॉडाउन कम कैसे है, तो मतलब लॉस होने का चांसेस इतना कम, प्रॉफिट होने का चांसेस 70% से ज्यादा। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे पोजीशन को हेजिंग करके चलते हैं। ऐसे कोई नेकेड ट्रेडिंग मतलब बाइंग में बैठ गए और जितने भी लॉस लेते जाएं तो उस टाइप का नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर हेजिंग होता रहता है। ठीक है, कि एक कॉल को हम सेल करते हैं उसके रिगार्डिंग, एक कॉल को हम बाय भी करते हैं ताकि मार्जिन हमारा घट जाता है। फिर एक पुट को सेल करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक पुट को बाय भी करते हैं। ठीक है, एक कॉल सेल, एक कॉल बाय, एक पुट सेल, एक पुट सेल और एक पुट बाय, ऐसे करके हमारे 4 लेग्स रहते हैं। ठीक है, प्रॉपरली हेज निफ्टी मान लो, या फिर सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में भी हम प्रॉपर पुट कॉल बोल के पेयर में लेते हैं, हेजिंग करके ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल चांस ही नहीं है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें अगर किसी को डर लग रहा है तो आराम आराम से, जैसे मैंने दिखाया कि इसको पेपर ट्रेडिंग में कर लो आप डिप्लॉय। ठीक है, उसके लिए कोई आपको पैसे की जरूरत नहीं। ये वीडियो देखा, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट देखा और फिर आप चले गए इस वीडियो को लाइव में टेस्ट करने के लिए। 1 महीना तक पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करो, अगर पूरा सुकून मिल रहा है, देख रहे हो कि प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके अपने खुद के अकाउंट में करना। पॉइंट टू बी नोटेड, हम बिल्कुल भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं मैं। पूरा का पूरा तसल्ली हो जाए तो ये सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी आप खुद के रिस्क में, आप खुद के अकाउंट में करोगे, जो भी प्रॉफिट बनेगा आप एंजॉय करोगे। ठीक है, अब लास्ट पार्ट एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे 250 रुपए आपने ट्रेडरॉन को दिया, मार्केट स्टार का तो कोई फीस नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये स्ट्रेटेजी, तो फ्री में आपके अकाउंट में ऑर्डर पंच हो जाएंगे। और फिर जीरोधा में अगर आप करना चाहते हो तो जीरोधा क्या करता है कि 2,000 रुपए चार्ज करता है अपना एपीआई का। 2,000 रुपए काफी ज्यादा रहता है, तो मैं जीरोधा में इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो महीने का 2,000 रुपए अपने एपीआई का चार्ज करता है। क्योंकि जब भी आप अल्गो ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो जीरोधा बोलेगा कि मेरा एपीआई तुमको खरीदना पड़ेगा, जिसका चार्ज रहता है महीने का 2,000 रुपए। एलएसलू में क्या रहता है, कोई फीस ही नहीं रहता। एलएसलू में उसका एपीआई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वो वाला जो 2,000 रुपए भी बच जाएगा अगर आप एलएसलू में कर रहे हो। एलएसलू में अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड। एलएसलू में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैं अकाउंट ओपनिंग करने का लिंक भी यहाँ पे मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे मेरा लिंक में मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अगर अकाउंट ओपन करना चाहिए तो अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अकाउंट ओपनिंग अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको चार्जेस कुछ भी नहीं रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग का जो 20% यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20% का प्रॉफिट आपको जीरो हो जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट बनेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका ही होगा, अगर आप हमारे रेफरल से अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो एलएसलू में और उसी में ही अपना ऑर्डर पंच करवाते हो। ठीक है, तो उसमें आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट जो बनेगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका ही रहेगा। तो ना प्रॉफिट शेयरिंग, ना कोई स्ट्रेटेजी चार्जेस, कुछ भी नहीं, खाली 250 रुपए आपको देना पड़ेगा ट्रेडरॉन को खाली ऑर्डर पंच करवाने के लिए। तो ये जो रहता है कि अपने दिमाग में कि 10-20 हजार का तो खर्चा आ ही जाएगा अल्गो ट्रेडिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो वाला पार्ट को भी मैंने नेगेट कर लिया है। बहुत सेफ तरीके से हम खाली नेकेड ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे, हम खाली हेजिंग में ही करेंगे। आप लोग देख भी सकते हो कि पूरा का पूरा जो भी पोजीशन हमारा रहता है हेजिंग में ही रहता है, पूरा का पूरा पोजीशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। तो जो भी है हमारा जो मोटो था कि अल्गो स्ट्रेटेजी को आपके खुद के अकाउंट में कैसे डिप्लॉय करना है, बहुत ही कम से कम दाम में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, विथ ए गारंटेड अमाउंट ऑफ रिटर्न, विथ मिनिमम टू मिनिमम एक्सपेक्टेशन मंथली 10%, उससे ज्यादा ही हुआ है, 50% के आसपास भी हुआ है।
तो दैट इज वेल एंड गुड, पर मिनिमम टू मिनिमम मेरा एक्सपेक्टेशन 10% मिनिमम रहेगा, हर महीने मुझे 10% मिलने चाहिए मेरे कैपिटल पे ब्रोकरेज काट के। तो ये सब के चलते हमने ये 4 स्ट्रैटेजी किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट या डाउट या कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं। आपकी एनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, क्योंकि एक नया चैनल है और बहुत ही एक नोबेल कॉज के साथ मैंने ये चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है कि सारे के सारे ट्रेडर्स को प्रॉफिट करवा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आपका साथ बिल्कुल जरूरी है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।